सबसे पहले जो अगर इंटरनेशनल कंट्रीज में हम देखा जाए तो पावर सबसे पहले मैटर करती है, ठीक है। अगर हम देखना चाहें तो इंडियन हम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी अच्छी फ़िलहाल उनकी करेंसी भी जा रही है, उनके पोल्यूशन भी अच्छी जा रही है। फ्रांस के इंडिया के साथ काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप्स में जिसमें उनकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इंडिया IT फील्ड में भी काफ़ी अच्छी जा रही है। उन्होंने अपने आप को इस तरह कैपेबल किया कि वो आज इस मुकाम पर हैं। ऐसे हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के ना पास दो नंबर काम बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी अवाम को स्पेशली पहले अपने अंदर से करप्शन खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले वो अपने अंदर का करप्ट बंदा मारेंगे तो ही हम सियासतदानों तो बाद जा पाएंगे। चीफ गेस्ट बनाते ही उसी जो हैं जिसके पास एक पावर्स हो, उनके पास एक वैल्यू हो, करेंसी की वैल्यू है उनके पास। उन्होंने अपनी मुल्क को इतना डेवलप किया कि उनकी अब वैल्यू बन गई है। ना हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है, ना हमारे गवर्नमेंट के लोग स्टेबल हैं, तो कैसे कोई हमें क्यों बुलाएगा? जब एक हमारा अपना घर ठीक नहीं है तो बाहर के लोग हमें कैसे बुलाएंगे? देखिए जी, इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी से ज़्यादा होती है, और ख़ुसूसी तौर पर मैं ये समझता हूँ फ्रांस जो है मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो इसी तरह इंडिया भी मुस्लिम कंट्री नहीं है। 22 करोड़ आवाम चीख उठी है, बिजली, पानी, महंगाई, खाने पीने, अनाज, आटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ में हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, अगर हम इंटरनेशनल इनविटेशन की बात करते हैं तो ये बड़े ऑनर की बात है। फ्रांस में जो है, फ्रांस के PM ने जो है अपने नेशनल डे पे जो है बेस्टर डे उनका मनाया जाएगा आगे अपकमिंग जो है, उसमें नरेंद्र मोदी साहब को है एज अ चीफ़ गेस्ट इन्वाइट किया है। ये वाकई ही अमेजिंग बात है। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ का जो नाम है यूरोप कंट्री से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात भी जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो इन्विटेशन दी है क्या उनकी बिज़नेस आपस में जो ट्रेडिंग करते हैं वो और स्ट्रॉन्ग करने के लिए की है, और अब पाकिस्तान को जो है क्यों इस तरह के इन्विटेशन नहीं मिलते। इस वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। सर अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ममालिक की, आगे जो है फ्रांस में आ रहा है नेशनल डे, तो उधर जो है ज़ाहिर पता सबको सब ममालिक से जो है गेस्ट बुलाए गए हैं, लेकिन चीफ़ ऑनर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को जो है इनवाइट किया गया है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले जो अगर इंटरनेशनल कंट्रीज में हम देखा जाए तो पावर सबसे पहले मैटर करती है, ठीक है। अगर हम देखना चाहें तो इंडियन हम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी अच्छी फ़िलहाल उनकी करेंसी भी जा रही है, उनके पोल्यूशन भी अच्छी जा रही है, और वो काफ़ी डेवलप कंट्री हो गया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और बेसिकली जो मेन इशू इसमें जो मेन इवेंट ये भी है वो ये भी है कि फ्रांस के इंडिया के साथ काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप्स में जिसमें उनकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हो सकता है उन्होंने इंडियन में जो नरेंद्र मोदी साहब को एज चीफ गेस्ट रखा हो, और उनके बेसिकली ऐसा पर्पज़ ये है कि आप जितने भी बड़ी कंपनीज देख सकती हैं, जिस तरह गूगल से देख सकती हैं, उनके काफ़ी और कंपनीज हैं, उन सब के CEO ऑलमोस्ट इंडिया है, ठीक है। इंडिया IT फील्ड में भी काफ़ी अच्छी जा रही है। उन्होंने अपने आप को इस तरह कैपेबल किया कि वो आज इस मुकाम पे हैं। ऐसे हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के ना पास दो नंबर काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जिस चीज़ को आप मेहनत करके कर सकते हैं वो ये लोग चीज़ आल्टरनेट कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। अगर आप देखें पाकिस्तान की आपने बात की है, आप देखें यूरोप कंट्री में इनका जिक्र जो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, तो क्या वजूहत हैं, क्या इश्यूज़ हैं? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे हमारी जो अवाम है ना वही ऐसी नहीं है, जैसी सिंपली बात है, जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान आते हैं, ठीक है। अगर हमारे हुक्मरान ही हम इतने कैपेबल नहीं होंगे कि हम अपनी जो अवाम को आगे लेके जा सके, जिस तरह आपको पता होगा IMF के कर्जे कितने हैं, हम दिन ब दिन नीचे से नीचे जाए जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में हमें तो कोई भी बॉदर नहीं करेगा, ना हमें किसी खाते में रखा जाएगा, ना हमें कहना कि उन्हें बुलाया जाएगा। तो ये किस तरह से ये वाले मामला को ठीक किया जा सकता है? कोई बेहतरी के चांसेस हैं? बिल्कुल बेहतरी के चांसेस है, लेकिन अब यही है कि हमें जो करप्ट लोग हैं ना, इंसानों को पहले अपने हम पाकिस्तानी अवाम को स्पेशली पहले अपने अंदर से करप्शन खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले वो अपने अंदर का करप्ट बंदा मारेंगे तो ही हम सियासतदानों तो बाद जा पाएंगे। आप ऐसे करते रहेंगे कि आप करप्ट सियासतदान खत्म करते रहें, लेकिन अपने अंदर की करप्शन खत्म ही ना करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप करप्ट हैं डेफिनेटली आपकी जो ऊपर आएगा वो भी करप्ट ही आएगा। आप भी देखें, इकोनॉमी के हालात देख लें, इंडिया तो हमारे से बहुत ज़्यादा पीछे था और अब आप देख लें वो डबल आगे चला गया, हर एक डेवलपमेंट में, हर चीज़ में ओके है, और हम बहुत ज़्यादा डाउन चले गए हैं। क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पर? फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्या इशू है? बिल्कुल ऐसा है, जैसे कि मैं अभी आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं अब जिस फ्रेंडली प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, हमारी कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 400+ जो एम्प्लॉय था हमारा वो सारा अनएम्प्लॉय हो गया, ठीक है। ये कौन से प्रोजेक्ट पे काम? मैं जैज़ की थर्ड पार्टी कंपेन में काम करता हूँ, तो वो कंपेन ख़त्म हो गई है। ऑलमोस्ट हमें 400+ हम एम्प्लॉय हैं, हमें कुछ नहीं पता हमारा अब क्या होगा क्या नहीं होगा। एज़ कम्पेयर हम इंडिया को देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ करते जा रहे हैं। उन्होंने
जो मेहनत और तरक्की होती है उसको नहीं छोड़ा, वो कीप ट्राइंग करते जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं। तो भी ऑनेस्ट मैं एक ग्रेजुएट बनता हूँ, लेकिन मैं भी यही सोच में कहना कि बाहर अपने आप को अप्लाई करूँ, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाह रहा हूँ। किसी का दिल नहीं करता अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाए, लेकिन जो अब हालात हमारे यहाँ पे हो गए हुए हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम यहाँ से छोड़ के कहीं बाहर जाएं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, देखें जो चीफ गेस्ट बनाते ही उसी जो हैं जिसके पास एक पावर्स हों, उनके पास एक वैल्यू हो, करेंसी की वैल्यू है उनके पास, उन्होंने अपनी मुल्क को इतना डेवलप किया कि उनकी अब वैल्यू बन गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ट्रेड्स उनकी हर मुल्क से चल रही हैं, और ट्रेड सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि उन्होंने ट्रेड्स अपनी करेंसी में कर रहे हैं। हर मुल्क से उनकी ट्रेड जो है उनकी करेंसी में हो रही है, इससे उनकी करेंसी की वैल्यू अच्छी हो रही है, इससे उनकी वैल्यू अच्छी है। तो चीफ गेस्ट उनका बनता है ना। सर, अगर वो आपस में भी उनके ताल्लुकात देखें, हो सकता है उनके बिज़नेस आपस में इतना अच्छा है, उनका आपस में फ्रांस और इंडिया का ही आपस में, क्योंकि फ्रांस उनसे काफ़ी चीज़ें जो है तजारत वगैरह भी करते रहते हैं, ट्रेडिंग भी करते रहते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि वो मज़ीद बेहतरी के लिए भी उनको बुलाया? बिल्कुल बिल्कुल, आगे वो अपने रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस जो उनके हैं उसको तो आगे करेंगे, उसको और ज़्यादा अच्छा करेंगे। अभी चीफ गेस्ट हैं, हो सकता है इसके आगे और जितने भी इनके ऑर्गेनाइजेशन हो अच्छा करें, उससे बेस्ट हो उनके लिए। सर, अगर हम अपने ममालिक को देखते हैं, यहाँ इसका जिक्र जो है यूरोप कंट्रीज़ में तो आता ही नहीं है, और इंटरनेशनली हम ओवरऑल ताल्लुकात देख लें तो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट्स करने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, क्या इश्यूज़ हैं? जी देखिए ना, हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट खुद स्टेबल नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है, ना हमारी गवर्नमेंट के लोग स्टेबल हैं। तो कैसे कोई हमें क्यों बुलाएगा? जब एक हमारा अपना घर ठीक नहीं है तो बाहर के लोग हमें कैसे बुलाएंगे? तो सर, ये किस तरह से मामलात को बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? जी बेहतरी की तरफ अब हम खुद चाहें तो जा सकते हैं, वरना हमारी हुकूमत ने कुछ कसर छोड़ी नहीं है कि बेहतरी की तरफ जाएं। हो सकता है कि इलेक्शन हो, अल्लाह करे इलेक्शन हो, तो उसके बाद कुछ अच्छा हो हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की करेंसी, हमारे बाहर के लोग जो है हमें ट्रेड के लिए आमादा करें, हम ट्रेड करें, उससे हमारे मुल्क की वैल्यू, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़े। उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अब आप देख लें, इंडिया में ही देख लें, वो करेंसी जो ट्रेडिंग जैसे आपने कहा कि वो अपने रुपीज़ में करेंगे, तो पाकिस्तान की तो वैसे इकॉनमी इतनी डाउन है, हम हालांकि इंडिया से बहुत पीछे थे, अब वो डबल आगे हो गए हैं और हम पीछे ही जाते जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यही कहूँगा कि इंडिया और तरक्की कर रहा है, हमारे से जुदा हुआ बांग्लादेश वो भी तरक्की कर रहा है, उसकी करेंसी अच्छी, हमसे भी बहुत अच्छी है, और हम डिफ़ॉल्टर की तरफ बैकवर्ड जा रहे हैं। जब तक हम खुद से एक ज़ीरो से शुरू नहीं करेंगे, एक अच्छी शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया का बीट। क्या कहते हैं, जो मुल्की हालात चल रहे हैं तो ज़ीरो से शुरू करना ठीक है, क्योंकि फिर तो वो जो गरीब है वो फिर और ही डाउन चले? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन हम सर बेस्ट एक सोल्यूशन है। इलेक्शन होगा, इससे एक शुरुआत होगी, एक अगर नई जो भी हुकूमत आती है उसको एक नया स्टार्टअप लेना पड़ेगा, वो स्टार्टअप होप्स हो के बेहतर हो हमारे लिए। देखिए जी, इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी से ज़्यादा होती है, और ख़ुसूसी तौर पर मैं ये समझता हूँ फ्रांस जो है मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो इसी तरह इंडिया भी मुस्लिम कंट्री नहीं है। वो आपस में जो एक होता है ना सियासी अलाइंस के अलावा एक मजहबी अलाइंस होती है, वो एक दूसरे के साथ इन टच हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का जो है मजहबी, वो हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारा तो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री के साथ इंटरेक्शंस है, फीलिंग्स है, रिलेशंस है। इसलिए ये सबसे बड़ा जो इश्यूज़ है मेरी नज़र में वो ये होता है कि इंसान जो मजहबी तौर पर जो अकीदा रखता है, यानी कि जिसका किबला जहाँ होता है, वो उसको ज़्यादा प्रेफर करता है। और एक इसमें नो डाउट कि वो इंडिया एक अच्छी पावर है, मोदी एक बड़ी मतलब इंडिया की बहुत बड़ी सल्तनत के प्रेसिडेंट हैं, ये ठीक है। लेकिन असल बात यह है कि जो इन्विटेशंस की बात है ना, अगर पाकिस्तान को इग्नोर किया तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने गलत किया है। इसलिए क्योंकि जब इंसान बैठता है ना तो हर मज़हब के लोगों को इन्विटेशंस दी जाती है, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। तो ये तो ह्यूमैनिटेरियंस की बात है, जस्टिस की बात है। और पूरी दुनिया में अगर आप लव देना चाहते हैं, पे करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यू आर ए नोबल पर्सन, तो फिर उसको चाहिए कि वो हर मुल्क के सरबराह को इनवाइट करे। सर, अगर आप देखते हैं, अगर आप उनके आपस में ताल्लुकात देखें ना, इंडिया और फ्रांस के, उनका आपस में बिज़नेस ताल्लुकात भी हैं और भी उनका लेन देन का मामला चलता रहता है, ट्रेडिंग उनकी बाकायदा होती है। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग भी नहीं करना चाहता, यहाँ पर इंटरनेशनली ताल्लुकात भी ख़राब हैं और कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी नहीं करना चाहता। क्या इशूज़ हैं? ऑनरेबल मिस, बात यह है कि आप तो मीडिया से रिलेटेड हैं, मैं आपको ये खुलकर कैसे बयान कर दूं। मैं स्ट्रेटली 2 जुमलों में ये कहना चाहता हूं, जब हमारी गवर्नमेंट पहली बात अनस्टेबल है, सीधी सीधी बात, चूँकि इसके पास कोई एजेंडा,
कोई पॉलिसी, कोई चीज़ है ही नहीं। पर 22 करोड़ आवाम चीख उठी है, बिजली, पानी, महंगाई, खाने पीने, अनाज, आटा, चीनी, मैं कितनी अनाज के वो नाम लिख रहा हूँ आपको, आपका कीमती वक्त नहीं ज़ाया करता। असल बात यह है कि लोग तो इतने बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं, मसाइलों के शिकार हो चुके हैं। ये लाहौर एक बड़ा शहर है जिसमें आगे थोड़ी सी रौनक देख कर आप ये समझते हैं कि ये लोग अमीर हैं। नहीं, चंद लोग अमीर हैं, बाकी सारे सफ़ेद पोश हैं और वो क्राइसिस में है। अब मैं आपको बताता हूँ, छोटे से घर के 14-15 हज़ार रुपये पंखों का बिल है, ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह, एसी तो बड़ी दूर की बात है, लग्जरी तो बड़ी दूर की बात है इस्तेमाल करना। ये हमारी गवर्नमेंट की मोस्ट नेग्लिजेंसीज है। इसके पीछे क्या है, क्यों है, किस लिए है, मैं तो ये समझता हूँ आवाम को ही सबसे पहले इसका एहतसाब करना चाहिए। अगर हमारी शऊर है, हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, हमें खुद स्टैंड लेना चाहिए। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए, उनसे पूछा कि जो नरेंद्र मोदी साहब को जो है इन्विटेशन दिया गया है वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा है ज़ाहिरी बात है कि वो इतना पॉपुलर होता जा रहा है और वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। हर एक लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से देख लें, इकॉनमी के लिहाज से देख लें, वो हर एक लिहाज से जो है बेस्ट हैं। तो ज़ाहिर पता उनका इन्विटेशन और इतना ऑनरेबल होना बनता है। और अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान में जो है कुछ इस तरह का हो ही नहीं रहा। यहाँ की हुकूमत स्टेबल हो रही है, यहाँ का कोई सिस्टम ठीक ही नहीं हो रहा जो कि प्रॉपर उनको इंटरनेशनली जो है हमारे पर एतबार कर सकें कि हम इनको बुलाएं या इनके साथ कोई डेवलपमेंट करें या कोई बातचीत करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।